को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे छात्र जो बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट चूज किए हैं बीएससी में और वो जानना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं आज आपको बताऊँगा। 100% ये मानकर चलिएगा जो भी प्रश्न मैं आज बताऊंगा यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर टाइटल है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, तो एनईपी के अंतर्गत ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट एनईपी के अंतर्गत एडमिशन लिए हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, नई शिक्षा नीति कहने का मतलब ये है कि उसके आधार पर सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस सेम है। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो सभी में यही पाठ्यक्रम होगा। ओके, और मैक्सिमम मार्क्स आपका इसमें 75 नंबर, जैसे कि सेम सबके जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के पेपर होंगे वैसे ही इसका पेपर कराया जाएगा। आपका पेपर 3 सेक्शन में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में दोस्तों जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं इस लगभग 150 वर्ड या 50 वर्ड में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम सेक्शन नंबर ए के प्रश्न की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न होते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी शब्द सीमा जो होती है वो 50 वर्ड होती है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो दोस्तों 2 नंबर का होगा। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कि 10 नंबर का ये रहेगा। पहला प्रश्न देखेंगे इसमें क्या आएगा। पहला क्वेश्चन था कि ड्रा ए नीट लेबलेट डायग्राम ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर लेबलेट डायग्राम बनाना है। दोस्तों एक टॉपिक आप नोट कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही प्रमुख टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप जूलॉजी लिए हैं और जूलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजी है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न रामबाण है, रिपीटेड है, ये हर बार रिपीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का आपको स्ट्रक्चर देना है। स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे दोस्तों, और स्ट्रक्चर में पहली चीज़ तो ये आपकी है कि डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ओके, तो आप क्या करेंगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल तैयार कर लेंगे और उसी के साथ डीएनए भी तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटसन एंड क्रिक मॉडल लॉन्ग टाइप प्रश्न में पूछा जाता रहता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म साइटोलॉजी। माफ़ कीजिएगा, साइटोस्केलेटन। साइकोस्केलेटन पूछा गया है। तो साइटोस्केलेटन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं तो ये भी रिपीटेड होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डीएनए है ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको डिफरेंस बताना है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा, कोशिका क्या है, कोशिका के 2 प्रकार कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सप्लेन द कंप्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों पूछा जाता है। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक का आना तय होता है तो दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल ये 5 प्रश्न थे और पाँचों इंपॉर्टेंट थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रिपीट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में इस बार 100%। चलिए अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन बी आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इसमें दोस्तों शब्द सीमा इसकी जो होती है वो 200 शब्द होती है। 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना रहता है। यहाँ अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। आंसर ईच क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिट, यहाँ पर है 150 वर्ड्स लेकिन 200 वर्ड्स। ठीक है, 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर 25 नंबर का ये सेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, डिस्कस द एविडेंस सजेस्टिंग द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बता दें 2023 सत्र से लगातार रिपीट हुआ है। थोड़ा सा इसमें मिस है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर था कि डिस्कस करिए, एविडेंस दीजिए, सजेस्ट किसका, द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में वो आपको यहाँ पर एविडेंस के साथ यहाँ पर देना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरे क्वेश्चन में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अगर दोनों तैयार है तो और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर।
चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बी नंबर प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन का ए था, दूसरे क्वेश्चन का ये बी नंबर। ओके, बी नंबर प्रश्न यानी 2 नंबर क्वेश्चन है कि कंपेयर द क्रोमोसोम थ्योरी एंड जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन दोस्तों जूलॉजी में खूब पूछा जाता है और हर बार रिपीटेड होता है, इसलिए क्रोमोसोम्स थ्योरी आपको तैयार कर लेनी है और जीनिक बैलेंस थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसको इम्पॉर्टेंट लगाएंगे और रिपीटेड डालेंगे 2025 से लेकर के 2021 के मध्य तक। ठीक है, 21 से लेकर के 25 तक के सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट होने वाले प्रश्न रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभाषित कीजिए किसको, बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसको प्रभाषित कीजिए। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी पुरानी और जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या अंतर है, दोनों में आपको अंतर समझाना है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो प्रश्न यहाँ से बनना कॉमन हो जाता है, इसीलिए ये आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होते हैं, माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत। बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में पहला ही चैप्टर है माइक्रोबल वर्ड्स, जिसमें माइक्रोस्कोपी के टॉपिक को पढ़ना है। फिलहाल आप में भी एक चैप्टर दिया गया है, तो माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल तैयार कर लेने हैं। माइक्रोस्कोपी के टाइप्स तैयार कर लीजिएगा, प्रकार माइक्रोस्कोपी के, जिसमें आप पढ़ेंगे कौन कौन सी माइक्रोस्कोपी। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा आपका है लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पर एक ब्रीफ अकाउंट देना है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन साइंटिफिक इन डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। तो आपको केवल सेल थ्योरी तैयार करना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं तैयार कर लेना है क्योंकि ये सेम रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, तो सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो सेल थ्योरी तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ नंबर है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेराफेज न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें से आपको केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक तैयार कर लेना कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑफ सी वैल्यू पैराडॉक्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रिपीटेड तौर पर मानेंगे। 2022 और 23 सत्र में लगभग यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है, तो 2 वर्षों के बाद रिपीट होते हैं प्रश्न, इसलिए यानी कि 2026 सत्र और 25 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अगला आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल विथ सुटेबल डायग्राम। 100% गारंटी है इस प्रश्न का इस बार आना, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है, और दोनों आपको बताना भी है और उसका डायग्राम भी बनाना है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ ट्रिपल स्टार से। ठीक है, आप सभी लोग इसको रिपीटेड तौर पर मान के चलिएगा। कुछ विश्वविद्यालय में 10 नंबर का प्रश्न रहता है, यहाँ पर 5 नंबर है। आपके विश्वविद्यालय में जैसे राम मनोहर लोहिया है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय है, या MJ PRU बरेली विश्वविद्यालय है, या फिर आपका बलिया विश्वविद्यालय हो, या बिहार यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या फिर आप कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, तो आप सब में ये जो आएगा वो 10 नंबर के लिए आएगा। हमने यहाँ पर सेक्शन बी के प्रश्न को देखा। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चन की। तो सेक्शन सी आपका हमेशा से डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। शब्द सीमा सबसे ज़्यादा मैटर करती है। शब्द सीमा इसका 500 शब्द होता है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 300 वर्ड कर दिया गया, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालय में आपको 500 वर्ड्स में आंसर लिखने ही होते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या दिया गया, 20 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ये 10 नंबर का आता है और 15 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न की। तो इसमें पहला प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीपोलाइट्स। पॉलीपोलाइट्स डिफरेंट टाइप की जो पॉलीपोलाइट्स हैं वो क्या हैं। हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोपॉलीप्लैडी एंड एलोपॉलीड्स, ये दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस वही रामबाण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिएगा किसके, लॉन्ग प्रश्न की दृष्टि से। ये पहला आपका होगा ए नंबर, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बी नंबर है डिस्क्राइब द डिफरेंट अवेलेबल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिस्कस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ फ्लड मोजिक मॉडल। हाउ हैज़ दिस मॉडल बीन
मॉडिफाइड इन व्यू ऑफ रिसेंट इन्फॉर्मेशन। तो इतना लंबा प्रश्न आपको नहीं तैयार करना है, आपको केवल तैयार करना है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लड मोज़ेक मॉडल तैयार कर लेना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लड मोज़ेक मॉडल है वो क्या है, वो इतना ही आपको केवल तैयार कर लेना है। इसमें आप इम्पॉर्टेंट डालेंगे क्योंकि ये आपके इम्पॉर्टेंट तौर का प्रश्न है, ठीक है भाई। तो ये आप दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ मियोसिस विथ पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑफ प्रोफेस, कंपेयर द कंट्रास्ट मियोटिक सेल विजन विथ मियोसिस। तो इसमें से दोस्तों सेम प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें रिपीट ये होगा कि डिस्क्राइब द मियोसिस एंड मिटोटिक, यानी मियोसिस क्या होता है और मिटोटिक क्या है, दोनों में अंतर पूछा जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आना 100% कम है इस क्वेश्चन का, 100% कन्फर्म है, ये पेपर में बनेंगे। ओके, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि ब्रीफली डिस्क्राइब टू थ्योरीज ऑफ चर्सी में इंफॉर्मेशन, डिस्कस द वेदर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर का है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से आया है, तो इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिए। केवल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाट इज क्रॉस लिंकेज, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का ये प्रश्न है, वहाँ से ये आता है। तो डी नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। इनमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 100% कन्फर्म है, पहला ये आपका हो गया ऑटो पॉलीप्लाइट्स, ये आपका पहला प्रश्न हो गया लॉन्ग टाइम में। दूसरा आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो टॉपिक आपका तैयार करना 100% है, और मियोसिस क्या होता है और मिटोटिक क्या होता है, दोनों में अंतर। ये तीन लॉन्ग टाइम में तैयार है, तो 100% ये मानकर चलिएगा यही प्रश्न आपके पेपर में इस बार बनने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करता हूँ पूरा पेपर आपके समझ में आ गया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के किसी नई क्लास में, जिसमें हम मॉडल पेपर के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को कराएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।